लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दूसरे चरण की यात्रा शुरू होने वाली है। इस बार इसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिया गया है। इस संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने जानकारी दी कि किस तरह से 10 साल में जो पिछले 10 साल रहे हैं वो 10 साल अन्याय के काल रहा है। पूरी तरह से हर क्षेत्र में अन्याय होता हुआ इस शासन काल में नजर आया है। 2014 में अगर आप मोदी जी के भाषण सुनेंगे, केंद्र सरकार के तमाम लीडर्स के वादों को सुनेंगे तो स्वयं हमें भी लज्जा आएगी और उनको भी लज्जा आएगी कि उन्होंने कौन कौन से भाषण देकर सत्तासीन वो लोग हुए। और वर्तमान में जिस तरह का अन्यायपूर्ण दौर चल रहा है, जिसमें चाहे आर्थिक अन्याय हो, चाहे सामाजिक अन्याय हो, चाहे राजनीतिक अन्याय हो, उसी को तत्वाधान में ध्यान में रखते हुए माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी इम्फाल मणिपुर से लेकर और मुंबई तक की एक यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही है। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया, ये यात्रा लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी 15 राज्यों से होते हुए और लगभग 66 दिन में ये पूरी होगी। बिहार प्रदेश में 2 बार यात्रा यहां से गुजरेगी और तब भी हम आप सभी साथियों से कहेंगे कि जो हमारी मूल भावना है, इस यात्रा की जो मूल संदेश है, उसको जनता तक पहुंचाएं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य भी यह है कि जो यात्रा है उसके बारे में मैं ब्रीफ आपको बताऊं। एक बुकलेट हमने अभी आपके सामने लॉन्च की, उसी के मुख्य पृष्ठ जो थे वो अभी मीडिया के साथियों के सामने गए। इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस यात्रा की सबसे बड़ी आवश्यकता का मूल कारण रहा था कि किस तरह से आर्थिक आधार पर गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। जिन लोगों ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, आज वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। जिन्होंने कहा कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आज वो किसान की आत्महत्या पर बोलने को तैयार नहीं है। जिन्होंने बड़े बड़े नारे दिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, आज वो महंगाई पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जो कहते थे कि रुपया उस देश का गिरता है, करेंसी उस देश की गिरती है जिस देश का शासक या शासन भ्रष्ट होता है, जिस देश की भ्रष्ट होती है उसका रुपया गिरता है, आज वो बोलने को तैयार नहीं है। आरजेडी नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो चुका है और सभी सहयोगी दलों को उसके हैसियत के मुताबिक सीट दी जा चुकी है, जिसकी औपचारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। सीट बंटवारा हो चुका है, आप लोग को पता चले जब आपके यहाँ जाएगा। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल गोदी मीडिया लड़वाते रहता है। हमारे यहाँ एकदम स्मूथली सारे सीटों पर बंटवारा हो चुका है और जिसकी जमीनी हकीकत है उसको सीट मिल चुका है। लेकिन जदयू के लोग तो कह रहे हैं 16 पर ही लड़ेंगे। नहीं, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, जदयू नहीं बोल रहा है और ना कोई पार्टी बोल रही है। हमारे यहाँ कोई लड़ाई सीट पर नहीं है, हमारी लड़ाई एक ही है और हम लोगों ने कसम खाया है कि बीजेपी को देश से भगाना है। चूंकि ये अंग्रेजों के दलाल वाला पार्टी है, गुलाम भारत के ये लोग दुश्मन रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को हमको 7 समुंदर पार भेजना है। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि जो सीटिंग है वो हमारी है, सारे मंत्री कह रहे हैं कि भाई जो सीटिंग, अरे कह रहे हैं तो नहीं कह रहे हैं तो कौन गलत बात कर रहे हैं? हर कोई कहने का अधिकार है, लेकिन भीतर भीतर सब हो चुका है। आप लोग आश्चर्य हो जाइएगा कि कैसे हो गया। लेकिन बिहार में 40 लोकसभा सीट है, लेकिन इंडिया अलायंस ने सीट मांग को लेकर 52 सीट पहुंचा दी है। सवाल है कि आप लोग के जानकारी का अभाव की वजह से आप लोग 40 को 52 कर रहे हैं। 40 के 52 नहीं होते हैं, 40 का 40 ही होते हैं और 40 पर बंटवारा हो चुका है। और आप क्यों इतनी छटपटाहट में हैं? अरे छटपटाहट मत रहिए ना, ये हम लोग कर चुके हैं कि किसको कितना सीट पर लड़ना है। अरे लालू जी बड़े हैं तो बड़े रहेंगे ही ना। सीट मिले, कितना मिले, किसको मिले,
5 उंगली है, पांचों बराबर है। हम सब लोग सीट की लड़ाई में नहीं है, हम लड़ाई में है कि हम 40 में 40 चुनाव जीतेंगे। ये हमारी लड़ाई जो भी है। जमीनी हकीकत है, जो भी ग्राउंड पे निश्चित सबका अपनी हकीकत, जमीनी हकीकत सबको मालूम है और हर दल के लोग ये जानते हैं कि हमको कितनी सीट लेनी चाहिए, वो लोग ले लिया है। स्मृति ईरानी कर रही है कि कौन स्मृति ईरानी? मैं कोई स्मृति ईरानी? अरे भाई, स्मृति ईरानी खुद कौन है ये उसके बारे में हमको नहीं जानते हैं। आप कहने कौन है? अब केंद्रीय मंत्री, हमको किताब देखना पड़ेगा कि स्मृति ईरानी तो एक चर्चा चली थी बहुत पहले कि ये है, वो है, फलना है, ठिकाना है। अब पता नहीं वही स्मृति ईरानी की चर्चा कर रहे हैं कि किसकी स्मृति ईरानी की चर्चा करते हैं, आई डोंट नो। मोदी आ रहे हैं 27 को, उससे क्या हो जाएगा? अब तो उनको देश भ्रमण करना है ना, क्योंकि उनका वध होने वाला, राम वध करने वाले हैं। यही एनडीए रूपी जो रावण है लोग, उनका वध करने के लिए निश्चय कर लिए, इसलिए इंडिया घूम ले, नहीं तो फिर मौका में नहीं मिलेगा। राम मंदिर बना रहे हैं, स्मृतियां निकलने की, मोदी जी को ही मौका मिला इसलिए भगवान राम का मंदिर वो बना रहे हैं। अब सवाल है कि ये सब उनके लिए ही बना हुआ है, ये सब शब्द। राम कौन है? ये लोग तो रावण लोग है ना, रावण रूपी लोग है ना, उसका वध राम ही करेंगे, ये तय हो चुका है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि 14 तारीख के बाद सभी तस्वीरें साफ हो जाएगी। ये जनता पार्टी का, उनके गठबंधन का सीटों का निर्णय हो गया, आपको खबर मिली है। उपेंद्र कुशवाहा भी खुश है, जप्पा खुश है। अरे यार 14 तारीख का इंतजार करिए, सब हो जाएगा। काहे कि खरमास में इसे बात थोड़ा खा लीजिए, उसके बाद सब हो जाएगा। बिहार पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश के 4 शंकराचार्य भी नहीं आ रहे हैं। इस पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए। 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर डिहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर जमुई में विवादित बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी और केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तल्ख लफ्जों में कहा कि बीजेपी राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में जुटी है। क्या इससे पहले राम निष्प्राण थे? लेकिन आपने कोरोना काल में सारे मंदिरों को बंद कर दिया, क्यों? अरे आप ही ने तो साबित कर दिया कि मंदिरों में कोई शक्ति नहीं है, और जहां कोई शक्ति नहीं है उसके लिए अपने देश का अरबों खरबों रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हैं? लेकिन सवाल लगभग 700 जो आपने सेल्फी पॉइंट बनाने का काम किया है, आप ही लोग बोले हैं कि लगभग मतलब 2000 करोड़ रुपया लग रहा है। उससे क्या लाभ है देशवासी को, बताइए? और जो मंदिर में प्राण डालने का जो बात कर रहे हैं, वो देश में नफरत नहीं फैला सकते हैं। एक तरफ कहते हैं कि भगवान राम हैं, पुरुषोत्तम राम हैं, उनमें शक्ति है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम प्राण उनमें डालेंगे। तो जो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं आप, ऐसे लोग तो बहुत देश के लिए कारगर साबित होंगे। ऐसे लोगों को भारत सरकार को सूची बनाना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो बॉर्डर पर हमारा जो सेना जो लड़ रहा है, हर बटालियन के साथ एक प्राण डालने वाले को रखना चाहिए। हर हॉस्पिटल में हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन प्राण स्पेशलिस्ट अभी तक डॉक्टर नहीं है। तो हर हॉस्पिटल में एक प्राण स्पेशलिस्ट लोगों को रखना चाहिए, ताकि हमारे लोग मरे और प्राण उसमें डाल दें। अगर ये लोग पत्थर में प्राण डाल सकते हैं, चलिए भाई, मतलब कि हम शूद्रों में प्राण नहीं डाल सकते हैं। अगर इतनी शक्ति होती प्राण डालने का, तो एक भी ब्राह्मण मरता नहीं। मरने से पहले ही मतलब उसका कूपन रिचार्ज कर देते, रिचार्ज हो जाता, मरता नहीं। ये अंधविश्वास फैलाना है कि नहीं? और अगर ये लोग मंदिर में, अगर ये लोग बॉर्डर पर हमारे लड़ते हुए लोगों के शरीर में अगर प्राण नहीं डाल सकते हैं, और हॉस्पिटल में जो मरेंगे उनमें प्राण नहीं डाल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ
कि ये प्राण डालने का नाटक कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। और अंधविश्वास फैलाना, नफरत फैलाना, पाखंड फैलाना ये कानूनन अपराध है कि नहीं है भाई? कि जनता भी तो उसी के पीछे पागल है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं ना। अंधविश्वास फैलाना कानूनन अपराध है कि नहीं है? ऐसे अपराधियों को मतलब कहाँ होना चाहिए, आप लोग खुद समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति गर्मा गई है। कई नेता अपनी अपनी सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं। इसी क्रम में जेडीयू के नेता गोपाल मंडल ने भी दावेदारी अपने अंदाज में ठोकी है। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात हो गई है, हम क्लास 1 कैंडिडेट हैं। 14 तारीख से फील्ड में हम भ्रमण करने वाले हैं। घूमना ही चाहिए, उनका तो अधिकार बनता है, लेकिन उनमें से एक कैंडिडेट हम भी हैं। क्लास 1 में हम कैंडिडेट हैं जदयू की तरफ से, हम भी हैं, गोपालो मंडल है, ऐसा कहीं कोनो बात नहीं है। सब कोई अपने बारे में सोचता है, लेकिन उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं भी घूम रही है। नहीं, चर्चाएं घूम रही है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। अच्छा कर्म हो गया, किया होगा, सिंबल मिलेगा। अच्छा कर्म नहीं किया होगा, सिंबल कट जाएगा। मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है? अब ऐसा ही थोड़ा बोलते हैं। मुख्यमंत्री से बात हुई है, हम अपना तैयारी कर रहे हैं। ये 14 तारीख के बाद हम भ्रमण करना शुरू कर देंगे। पहले घूम के दिखाएंगे मुख्यमंत्री को, हमारा चलती है, बार बार प्रत्येक दिन हमारा वायरल होगा, पेपर में निकलेगा, तब ना कहानी बनेगा। अभी तो जानता है गोपाल मंडल लाठी पटकता है। लाठी गोपाल मंडल नहीं पटकता है, लाठी के बिना कोई काम ही नहीं होता है, लाठी पटकना पड़ता है। ये बात कहता लाठी, मंत्री कब बना दिए रहते। मुख्यमंत्री सोचते हैं बदमाश आदमी। बदमाश हम नहीं, हम सही आदमी हैं, हम सही आदमी। कुर्सियां मिलेगा तब न कहेंगे हम कौन है। लगातार लेकिन आप सच्चाई के लिए लड़ते रहते हाँ हैं। भाई, सच्चाई के लिए लेकिन लड़ते उसके बावजूद भी आज तक मंत्री नहीं बन पाए, कहीं कसक तो है? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं कुछ कमी मुख्यमंत्री हमने देखा होगा तब ना भाई, कुछ कमियां देखी होगी। अभी मंत्री लायक नहीं है मंत्री। तो हम फर्स्ट बार हमको बना रहे थे, जब पहली बार 2005 में बने थे, लेकिन केस था, मर्डर केस था, नहीं बनाया। बनते तो बनते रहते। अरे हम बन जाते तो विभाग के कौन सुधार देते? विभाग सुधारता तो क्या क्या बनते रहते। हमको मंत्रालय से थोड़े नीचे कर देता, हम मंत्री बनते रहते। इस बार चुनाव एकदम अब चुनाव दम के साथ लड़ेंगे। और आपको मैं कह देता हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगर भगवान कृपा से या आला कमान के आदेश से हमको सिंबल मिल गया, हम प्रयास में हैं, 1 से 2 लाख के बीच में जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे।